वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सीएए को लेकर के अभी भी चर्चा जारी है। कल साउथ के जो बड़े एक्टर हैं विजय थलापति, उनके बयान आने के बाद बॉलीवुड के कई लोगों के बयान वायरल हो रहे हैं। कुछ के कुछ पुराने हैं जिन्होंने सीए पर विरोध करते हुए क्या कुछ कहा था, वो सब कुछ वायरल चल रहा है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि एल्विश यादव फिर से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके समर्थक उनसे नाराज थे कि मुनव्वर को तुमने गले लगा लिया, कैसे लगा लिया, और इसको लेकर के उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया उससे जनता राजी नहीं है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाइकआउट तो एक तरफ चल ही रहा है, दूसरी तरफ उनके कुछ पुराने ऐसे ट्वीट सामने आ गए हैं जो काफी चर्चे में है। शेयर करेंगे आपके साथ सारी रिपोर्ट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सीएए पर मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें, आपको पता चलेगा कि भक्तों के खेमे में असल चल क्या रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां वो सीएए को लेकर के जो विरोध कर रही है उसके पीछे एनआरसी और एनपीआर है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केरला के सीएम, तमिलनाडु के सीएम। मैंने कल रिपोर्ट में भी बताया किस तरीके से तमिलनाडु ने मना कर दिया कि वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे सीएए, केरल ने भी मना किया। अभी ममता बनर्जी के लगातार बयान आ रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी की स्पोक पर्सन जो है वो लगातार अमित शाह के बयान को शेयर कर रही है, जिसके अंदर अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा था कि सीए आएगा, एनआरसी आएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। तो इस तरीके के बयान वायरल चल रहे हैं क्योंकि सीए से तो नागरिकता मिल जरूर रही है, लेकिन एनआरसी से जब ये जांच की जाएगी कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, तो बड़ा सवाल खड़ा होगा। कौन अपनी नागरिकता साबित कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, और किस तरीके की हालात होने वाले हैं, इसको लेकर के लगातार चर्चा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो पैसा सरकार वहां से आए लोगों पर खर्च करना चाहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां से जो लोग आएंगे उनका घर, उनकी नौकरी, इन सब चीजों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ के रहने वालों को नौकरी नहीं दे पा रही है, यहाँ के रहने वालों के लिए महंगाई कम नहीं कर पा रही है, वो वहां से लोगों को बुला करके बोल रही है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसा सरकारों को अपने भारत में रहने वालों पर खर्च करना चाहिए वो उनके ऊपर खर्च करने की बात कर रही है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है और लगातार अरविंद केजरीवाल सीए को डेंजरस बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से सीए को लेकर के प्रोटेस्ट की खबरें आना शुरू हो चुकी है। कुछ तस्वीरें मैं आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कोई अपडेट केरल की है, कोई अपडेट तमिलनाडु की है। लगातार इस तरीके के प्रदर्शन जारी हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोस है जो मैं आपके सामने लगातार पेश करता जाऊंगा। कल दिल्ली से भी अपडेट निकल के आई थी, जहां बताया जा रहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने जो है वो धरना प्रदर्शन किया है, वहां विरोध हुआ है। लगातार ऐसी अपडेट्स भी आ रही हैं कि सीए का विरोध गुजरात के आदिवासी भी कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है जर्नो मिरर की, यहाँ साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये अपडेट्स आ रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। असम का तो मैंने बताया था कि असम में इसको लेकर के प्रोटेस्ट तो शुरू ही हो चुका है और इस तरीके की तस्वीरें भी वहां से निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ ये अपडेट भी आ रही है कि अमेरिका ने भी सीए को लेकर के आपत्ति जताई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सीए को लेकर के जो वर्ल्ड व्यू है वो कैसा रहता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जब से विजय थलापति का वो ट्वीट वायरल हुआ, यानी इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है वो जो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं, और ये भी गुजारिश करी कि ऐसे कानून को लागू नहीं किया जाए। उसके बाद तो अंधभक्तों के खेमे में जो मिर्ची लगी। अब कुछ ऐसे ट्वीट्स निकल के आ रहे हैं जो बॉलीवुड के ही जुड़े लोगों के हैं और उन्होंने सीए का जो विरोध किया था उस पर काफी अभी रिएक्शन चल रहे हैं। जहां अनुराग कश्यप ने सीए का विरोध किया था, क्योंकि लगातार जो लोग विरोध कर रहे थे सीए का उनको कहा जा रहा था वो गद्दार है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि देशद्रोही और गद्दार वो नहीं जो सड़क पर है, देशद्रोही वो है जो सत्ता में है। यानी इस तरीके के कटाक्ष किए थे और लगातार ऐसे ट्वीट्स वायरल है। जहां जावेद जाफरी ने कहा था, मतलब डायरेक्ट रेफरेंस तो सीए पर नहीं था, लेकिन ये बात उसी वक्त की है जब सीए को लेकर के बातें चल रही थी, प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। उन्होंने ये पोस्ट किया था, ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि एक बफेलो है जो पागलों की तरह भाग रहा था। एक हाथी ने पूछा क्यों भाग रहा है, तो बफेलो ने कहा कि ये गायों को पकड़ रहे हैं। तो हाथी ने कहा लेकिन तुम क्यों भाग रहे हो, तुम गाय थोड़ी हो।
बफेलो ने कहा ये प्रूव करने में मुझे 20 साल लग जाएंगे इंडियन कोर्ट के अंदर। ये सुनते ही हाथी भी भागने लगा। तो इस तरीके के कुछ सीए को लेकर के विरोध देखने को मिला था, और अभी जिस तरीके के छोटे मोटे अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं अलग अलग हिस्सों से जहां सीए को लेकर के विरोध हो रहा है, आगे जो भी अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब आपको बता दें कि एल्विश और मुनव्वर को लेकर के जो आपको याद होगा किस तरीके से पूरा मामला एल्विश ने घुमा दिया। ये बड़ी चालाकी थी एल्विश की कि किस तरीके से जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि तुमने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, ऐसे शख्स को क्यों गले लगाया जिसने माँ सीता और श्री राम का मजाक उड़ाया, उसको तुमने गले क्यों लगाया, तो मामला उठ करके चला गया मैक्सटन पर, जहां उन्होंने मैक्सटन को मारपीट दिया, फिर सुलह हो गई, वो सारा चीज जो है आपको मालूम होगा सब खत्म हो गया। अब तो गाना तक रिलीज हो रहा है इन दोनों का आपस में, तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये डाइवर्जन के लिए था, लेकिन बहरहाल जो भी हो। लेकिन अभी एक मामला आया है सामने जिसके अंदर मुनव्वर फारूकी को लेकर के जो एल्विश यादव से बार बार सवाल पूछा जा रहा था उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स खो चुके हैं एल्विश यादव, लगातार उनका बाइकआउट चल रहा है। वजह क्या है ये सुनिए। एल्विश यादव ने ट्वीट करके कहा कि ये ट्वीट उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी और अभी तक लगता है कि मैंने मुनव्वर को गले लगाया, बल्कि साफ पता लग रहा है कि मैं बता चुका भी हूं कि मैंने उसको आउट करने के बाद छेड़ा था और कहा था क्यों मजा आ गया, और फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे उसका कॉन्टेक्स्ट। यानी एल्विश के मुताबिक उन्होंने मुनव्वर को जो गले लगाया था वो उसको तंज कसने के लिए था, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि मैंने तुम्हें आउट कर दिया या आउट हो गए, कैसा लग रहा है, इस तरीके की बातें थी। लेकिन लोग खुश नहीं थे, उन्होंने ये वीडियो शेयर कर दिया और सवाल ये पूछना शुरू कर दिया कि यहां तुमने किसको आउट किया था। यानी लगातार एल्विश यादव फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए जब मुनव्वर फारूकी को गले लगा रहे थे। ये तो कोई विकेट का सीन, फील्ड का सीन ही नहीं है, तो सब गले लग रहे हैं। और सवाल ये है कि एल्विश मुनव्वर के साथ ही क्या कर रहा है, और भी तो लोग होंगे। तो ये चीजें काफी जो है वो हंसता बोलता देख मुनव्वर फारूकी की वीडियो क्लिप वायरल हो गई और जम करके उनकी ट्रोलिंग चल रही है। यह कहा जा रहा है हिंदुओं से, जी हाँ, जो उनके समर्थक है एल्विश यादव के, उनसे कहा जा रहा है कि इस एल्विश यादव को बाइकआउट करो। और इस लेवल पर बाइकआउट की अपडेट आ रही है कि लगभग 1,32,000 के आसपास एल्विश यादव 8 मार्च से लेकर के 13 मार्च के बीच फॉलोअर्स अपने खो चुके हैं। यानी एल्विश यादव की फॉलोइंग पर एक बड़ा झटका लग रहा है। लगातार उनको लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, जिस पर जो लोग ये आंदोलन चला रहे थे वो काफी तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की जो एल्विश का बहिष्कार कर रहे हैं। अब तो एल्विश यादव के ऊपर एक और मामला सामने आया है, जहां एल्विश यादव का एक ट्वीट वायरल कर दिया है, और ये किसी और ने नहीं, महेश्वर पैरी ने किया है, जो कई बड़े स्कैम्स को एक्सपोज कर चुके हैं। इस बार उन्होंने एल्विश यादव के इस ट्वीट को बाहर निकाला जिसके अंदर एल्विश यादव ने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि फॉर माई स्टॉक मार्केट पीपल, यानी मेरे स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए ये है कि एक उन्होंने स्टॉक दिया था और बताया था कि 128 से 135 है मेरे पोर्टफोलियो के मुताबिक, और अच्छा दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। यानी लोगों को नसीहतें कर रहे थे वो कि इस शेयर को खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। अब इसका एक्सपोज करते हुए महेश्वर पैरी कहते हैं कि ये जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, ये देखिए कि जिस स्टॉक को उन्होंने बताया था कि 135 है, आज उस स्टॉक की कीमत 7 रुपए 55 पैसे हो गई है, यानी 94% का लॉस है। यानी एल्विश यादव अपने 16 मिलियन फॉलोअर्स को जिस तरीके से गैम्बलिंग प्रमोट करना, सांप के जहर का उनके ऊपर आरोप है, माइनर लड़की को थ्रेटन करना, यानी इस तरीके की बातें जो उनके खिलाफ आती रहती हैं, उसके अंदर एक और चीज ऐड हुई है, वो ये कि अपने 16 मिलियन फॉलोअर्स को जिस तरीके से वो ऐसे टिप्स देने लग जाते हैं, वो तो लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया होगा अभी तक, अगर उन्होंने इस पर पैसे भी लगाए हों तो। सोशल मीडिया पर उसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर? अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।